मैसेज भेजा ही लोग ना। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 6 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के अंतर्गत कोण एवं इसके प्रकार, ठीक है, कोण एवं कोणों के प्रकार, इसके विषय में अध्ययन कर रहे हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ हमने सबसे पहले कोण के विषय में लिखा है। देखिए कोण क्या है, आइए समझते हैं। कोण इन इंग्लिश लैंग्वेज इट इज़ कॉल्ड एंगल, ठीक है। देखिए कोण किसे कहते हैं, देखिए समझिए, दो किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए हमने एक किरण ओ ए खींचा है, ठीक है, और एक किरण ओ भी खींचा है। तो आप जानते हैं किरण में क्या होता है, एक एंडिंग पॉइंट होता है, एक अंत बिंदु होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ किरण ओ ए है, ओ बिंदु से प्रारंभ हो रहा है, और यहाँ किरण ओ भी है। ये दोनों किरणें जो है कोण का निर्माण कर रही हैं। तो इन दोनों किरणों के बीच का जो झुकाव है, इसी को आप कोण कहते हैं। तो समझ गए आप। अब देखिए कोणों के प्रकार, ठीक है। कोण, देखिए कोणों के प्रकार के विषय में अध्ययन करते हैं। यहाँ देखिए पहला है शून्य कोण। शून्य कोण इट इज़ कॉल्ड जीरो एंगल इन इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। यहाँ देखिए हमने लिखा है, जब कोण की दोनों किरणें संपाती होती हैं, जब कोण की दोनों किरणें संपाती होती हैं, मतलब एक ही जगह पे स्थित होती है, मतलब एक दूसरे पर होती हैं, एकदम संपाती होती हैं। जब कोण की दोनों किरणें संपाती होती हैं, मतलब अर्थात दोनों किरणें एक दूसरे पर एकदम जस्ट होती हैं, संपाती होती हैं, तो हम ऐसे कोण को शून्य कोण कहते हैं। इसकी माप 0 अंश होती है। देखिए यहाँ पर एक किरण OA है, ठीक एक दूसरी किरण O भी है जो उसी के संपाती है, ठीक उसी पर है, ठीक है। तो इस तरह से जब कोण की दोनों किरणें संपाती होती हैं तो वे क्या करती हैं, शून्य कोण का निर्माण करती हैं, ठीक। तो हम क्या करते हैं, ऐसे कोण को शून्य कोण कहते हैं। इसकी माप 0 अंश होती है, इसकी माप 0 डिग्री होती है, शून्य अंश होती है। तो डियर स्टूडेंट, ये हो गया शून्य कोण। अब देखिए दूसरा न्यून कोण। न्यून कोण एक्यूट एंगल। न्यून कोण इन इंग्लिश लैंग्वेज इट इज़ कॉल्ड एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, देखिए ऐसे कोण जिनकी माप 0 से अधिक, ऐसे कोण जिनकी माप 0 अंश से अधिक और 90 अंश से कम होती है, ठीक है, न्यून कोण कहलाते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं। देखिए यहाँ पर हमने एक्यूट एंगल बनाया है, ठीक है। यहाँ देखिए हमने एक्यूट एंगल बनाया है। यहाँ देखिए ये किरण OA है और किरण O भी, ये एक्यूट एंगल का निर्माण कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं इसका मान जो है 90 अंश से कम है। तो ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट, ऐसे कोण जिनकी माप 0 से अधिक और 90 से कम, अगर 90 से जरा सा कम हो गया, सुई की नोक के बराबर कम हो गया, तो न्यून कोण हो जाएगा। मतलब आप यहाँ तक कि क्या कहें, 80, 85, 89, 89.99, 89.99, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक्यूट एंगल। मतलब 90 अंश से अगर सुई की नोक के बराबर भी कम हो जाएगा तो एक जो है न्यून कोण होगा, एक्यूट एंगल होगा। तो 0 अंश से अधिक, 0 अंश से अधिक और 90 अंश से कम के कोण को आप न्यून कोण कहते हैं, ठीक। समझ गए आप। इन इंग्लिश लैंग्वेज इट इज़ कॉल्ड एक्यूट एंगल। यहाँ देखिए तीसरा है समकोण। समकोण क्या डियर स्टूडेंट, वह कोण जिसकी माप 90 डिग्री होती है, वह कोण जिसकी माप 90 डिग्री होती है समकोण कहलाता है, समकोण कहलाता है। अंडरस्टैंड, ठीक है। यहाँ देखिए हमने बनाया है समकोण। यहाँ देखिए किरण OA और किरण O भी यहाँ पर जो है 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो इसे हम समकोण कहते हैं। इन इंग्लिश लैंग्वेज इट इज़ कॉल्ड राइट एंगल, ठीक। तो वह कोण जिसकी माप 90 अंश होती है, 90 डिग्री होती है, उसे समकोण कहते हैं, ठीक। इन इंग्लिश लैंग्वेज राइट एंगल। अब देखिए डियर स्टूडेंट, चौथा कोण क्या है, यहाँ देखिए, यहाँ हमने लिखा है अधिक कोण। अधिक कोण क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल। अधिक कोण इन इंग्लिश लैंग्वेज इट इज़ कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। ऐसे कोण जिनकी माप 90 डिग्री से अधिक एवं 180 डिग्री 180 डिग्री से कम होती है, अधिक कोण कहलाते हैं, ठीक है। तो ऐसे कोण जिनकी माप 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम होती है,
अधिक कोण कहलाते हैं इन इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल। यहाँ देखिए किरण OA और किरण OB यहाँ पर जो है अधिक कोण का निर्माण करते हैं, ठीक। तब समझ गए आप 90 अंश से अधिक के कोण को, 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम के कोण को, ध्यान दीजिए स्टूडेंट, 90 अंश से अधिक एवं 180 अंश से कम, ऐसे कोण जिनकी माप 90 से अधिक और 180 से कम होती है अधिक कोण कहलाते हैं। अगर 180 से जरा सा भी कम हो गया, सुई की नोक के बराबर कम हो गया, ठीक है, तो वो अधिक कोण होगा। अब देखिए यहाँ हमने लिखा पाँचवा, यहाँ देखिए पाँचवा क्या लिखा हमने, सरल कोण या रिज कोण, ठीक है। सरल कोण या रिज कोण, स्ट्रेट एंगल, ऐसा कोण जिसकी दोनों किरणें विपरीत दिशा में होती हैं, ठीक है, तो हम इस कोण को रिज कोण कहते हैं। इसकी माप 180 अंश होती है। यहाँ देखिए किरण OA, यहाँ किरण OB, ठीक है। यहाँ किरण OA है और यहाँ देखिए मूविंग करते हुए, गति करते हुए OB के रूप में यहाँ पहुँच गई, ठीक। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं किरण OA, किरण OB ये विपरीत हैं। ऐसा कोण जिसकी दोनों किरणें विपरीत दिशा में होती हैं तो हम इस कोण को रिज कोण कहते हैं, ठीक। इसकी माप 180 अंश होती है। तो यहाँ पर ये है आपका रिज कोण, ठीक है। तो यहाँ पर किरण OA, ठीक है, इस दिशा में है। किरण OA किधर है, ये राइट हैंड में, और किरण OB की, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड में। तो इस तरह से आप देख रहे हैं ये किरणें एक दूसरे के विपरीत हैं और इस प्रकार ये जो है 180 अंश का निर्माण करते हैं। इस प्रकार इस कोण को रिज कोण कहते हैं। यहाँ देखिए छठवां है बृहद कोण, ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल। बृहद कोण, रिफ्लेक्स एंगल, ऐसा कोण जिसकी माप 180 अंश से अधिक तथा 360 अंश से कम होती है। ऐसा कोण जिसकी माप 180 अंश से अधिक तथा 360 अंश से कम होती है बृहद कोण कहलाता है, ठीक है। डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए यहाँ हमने यहाँ पे कोण हमने बनाया है। यहाँ देखिए किरण OA है, किरण OA जो है यहाँ मूविंग करते हुए, गति करते हुए जो है यहाँ देखिए OB के रूप में यहाँ पहुँच गई, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ देखिए किरण OA इस तरह से ऐसे लेफ्ट हैंड में देखिए ऐसे यहाँ ऐसे गति करते हुए, देखिए ऐसे गति करते हुए यहाँ पर यहाँ आ गए, ऐसे मूविंग करते हुए, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज गति करते हुए ऐसे घड़ी की सुइयों के विपरीत एंटी क्लॉकवाइज गति करते हुए यहाँ पर पहुँच गई OB के रूप में। इस प्रकार ये जो है बृहद कोण का निर्माण करती है, ठीक है। तो ऐसा कोण जिसकी माप 180 से अधिक तथा 360 से कम होता है बृहद कोण कहलाता है। 180 से अधिक हो और 360 से थोड़ा सा भी कम हो जाएगा, सुई की नोक के बराबर अगर कम हो गया तो वह बृहद कोण होगा, ठीक है। इन इंग्लिश लैंग्वेज इट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। यहाँ देखिए डियर स्टूडेंट सातवां है संपूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल। सातवां है संपूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल, ऐसा कोण जिसकी माप 360 अंश होती है संपूर्ण कोण कहलाता है। ऐसा कोण जिसकी माप 360 अंश होती है संपूर्ण कोण कहलाता है। यहाँ देखिए यहाँ किरण OA है, किरण OA जो है यहाँ मूविंग करते हुए, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ किरण OA जो है एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की सुइयों के विपरीत, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज गति करते हुए फिर जो है OA पर आकर पहुँच गई, ठीक। यहाँ किरण OA जो है एंटी क्लॉकवाइज गति करते हुए फिर OA पर आकर पहुँच गई। इस प्रकार से यह किरण 360 अंश का, कुल 360 अंश का एंगल का निर्माण करती है, ठीक है। इस प्रकार से इसे संपूर्ण कोण कहते हैं, संपूर्ण कोण। तो ऐसा कोण जिसकी माप 360 अंश होती है संपूर्ण कोण कहलाता है। इस प्रकार से आप कहेंगे किसी बिंदु के, किसी पॉइंट के चारों तरफ सभी कोणों का योग 360 अंश होता है। किसी बिंदु के चारों तरफ कुल कोण 360 अंश होता है, इसे संपूर्ण कोण कहते हैं, कंप्लीट एंगल। तो ऐसा कोण जिसकी माप 360 अंश होती है संपूर्ण कोण कहलाता है, ठीक है। तो ये संपूर्ण कोण है। यहाँ किरण OA जो है ये यहाँ से, ठीक है, अपने मूल स्थान से ये एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की सुइयों के विपरीत गति करते हुए यहाँ पर फिर अपने स्थान पर आकर यहीं पहुँच गया, अपने मूल स्थान पर। इस प्रकार से यह किरण 360 अंश का निर्माण करती है और
इस तरह से 360 अंश के कोण को संपूर्ण कोण कहेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज की पढ़ाई यहीं पर समाप्त करते हैं।